हाँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ मोनोसैकेराइड की। हेडलाइन लिखा तूने? हाँ लिख हेडलाइन, मोनोसैकेराइड। आपका हेडलाइन है मोनोसैकेराइड। हाँ इसमें लिख, इट इज अ सिंपल शुगर। लिख, इट इज अ सिंपल शुगर, दे हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बडबड नका करू ग, लिया ग। डबल डबल ने स्ट्रक्चर शिकवतोय मी आता। बैच लेट छुट्टी। हाँ, मोनोसैकेराइड जो लिख के दे रहा हूँ ना, ये मोनोसैकेराइड जो है बेटा, ये डीपली बात कर रहे हैं। लिख, सिंपल शुगर क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड की टेस्ट कैसी है? स्वीट इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। ये जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ये ऐसी शक्कर है जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ये ऐसी शक्कर है जो जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाती है। हो गया? लास्ट, कैनॉट फर्दर, कैनॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। इसका मतलब, पहले आप ऊपर के 3 पॉइंट लिखे क्या आपने? ऊपर के 3 पॉइंट लिखना हो गया?
अब चौथा पॉइंट देख, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब लिख ब्रेक डाउन, इसका मतलब है ब्रेक डाउन। इसको आप तोड़ नहीं सकते। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज का मतलब है इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते। अब ये इसको तोड़ नहीं सकते का मीनिंग सर समझाता मैं, पहले इतना याद रख, इसको आप तोड़ नहीं सकते बस, क्योंकि ये सिंपल शुगर है, ऐसी शुगर है ये शुगर ऐसी है, इसका नाम है मोनोसैकेराइड, इसको आप टुकड़े नहीं कर सकते इसके। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर लिखता हूँ, अगर मैं शुगर लिखता हूँ डाइसैकेराइड, शुगर कौन सी लिखूं? देख बेटा, मोनोसैकेराइड बॉन्ड विथ मोनोसैकेराइड क्या बना बेटा? मोनो प्लस मोनो क्या बना बेटा? इसको मैं तोड़ सकता हूं, इसको मैं तोड़ सकता हूं, देखा ना, तोड़ा ना मैंने। बीच में कौन था इसके? बॉन्ड था ना, कौन था बीच में? तोड़ दिया ना मैंने बॉन्ड, मैंने बॉन्ड तोड़ दिया। इसका मतलब मैं इस डाइसैकेराइड को तोड़ सकता हूं। मैं किसको तोड़ सकता हूं? लेकिन उससे जो बना, बता इसका नाम क्या है? इसको मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। तोड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा? इसमें थोडी ना बॉन्ड आहे, तुम्हाला कळतंय माझं म्हणणं काय? याला आपण तोडू शकतो कारण की पेयर आहे, आणि हा पेयरचा काय झाला? अनपेयर्ड। तुम्ही अनपेयर्डला वापस तोडू शकता का? सेपरेट करू शकता का? हा, असे दोघं जण आहेत, तुम्ही यांना वेगळं करू शकता, पण हा एकटा आहे, याला वेगळं करू शकता का? वेगळे कोण होतील? पेयर, वेगळे कोण होतील? पेयर। आता जो पहिलेपासूनच सिंगल आहे त्याला कुठं तुम्ही आणखी तोडाल? कळलं? हा, तुटते काय? फ्रेंडशिप। काय तुटत असते? फ्रेंडशिप। तुटते ना बॉन्ड फ्रेंडशिपचा, फ्रेंडशिप कोण आहे? बॉन्ड आहे, तुटला, एकच झाला, तो सिंगल आहे। आता सिंगलची फ्रेंडशिप तोडाल का? कळलं का? तो ये लिखला, लिहिलं काय हे? लिखला मतलब लिहिलं काय हे? दोन्ही वर्ड सिंबल झाले हिंदी मराठी, असं होते खिचडी। मग झालं का लिहून? झाले 4 पॉइंट? ओके, अब आपने लिखा है बेटा मोनोसैकेराइड। अब इसका फॉर्मूला लिख। पॉइंट नंबर कुठला आहे ग? 5वां। इसका लिख फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। CH2ON, CH2ON। लेट का बरं कोणाचे? ओके, आता सरांची बॅच कोणती असते? 3 ते 4, 4 ते 5। आता सरांची बॅच कोणती असते? हड्डी सरांची 4 ते 5 ची ना? हाँ, क्या जनरल फॉर्मूला है? CH2O बाय H2O बाय N। आता एक काम करा, मला लिहून दाखवा तुम्ही। N का मीनिंग होता है 3, N का मीनिंग 4, N का मीनिंग 5। चल फिलअप कर बेटा। N का मीनिंग 3, N का मीनिंग 4, N का मीनिंग 5। अब यहां से ये आता है 5, 6, 7, कितने नंबर है इसके? चल, अगर मैं पहले 3 लिखो तो C3, अरे कार्बन 3, पहले मैं 3 भरला ना, N मीनिंग काय आहे? 3, कार्बन 3, H6, O करता है का रे? अरे करता है का रे? कार्बन मैं लिखूंगा 4, मतलब N इज, देख N इज इक्वल टू क्या? 3। N की वैल्यू 3 फिलअप कर, ये आएगा। N की वैल्यू 4 फिलअप कर, C4H8, वेरी गुड। N का वैल्यू 5 फिलअप कर, C5,
हमारे 2 मिनिटं काय गडबड लावली. व्हेरी गुड. मी रोबोट नाही आहे, थांबता का जरा. C6. व्हेरी गुड. कळलं. लिहून घ्या हे. 7वा पटत नाही आपल्याला, जाऊ द्या. तुम्ही लिहून घ्या 7वा. काय झालं. तू लिहित का नाही लिहित. हा. तुला कळतंय काय आहे. कालचं लिहून घेशील. हे बरं झालं. अतिशय छान. एकटा जीव सदाशिव, माहित आहे काय. चला लिहून. तू लिहिला का है. हाँ, तो क्या फॉर्मूला है बेटा मोनोसैकेराइड का. CH2O. CH2O बाय N. N ची व्हॅल्यू फिलअप केल्या मी इथे. हा, एवढ्याच व्हॅल्यू असतात. ओके बेटा. हो गया. 5वां पॉइंट क्लियर. 5वां पॉइंट क्लियर. पॉइंट नंबर 6. मोनोसैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड जो है हैज अल्डिहाइड ग्रुप, that is CHO. तुम्ही लिहून घ्या ना ते 7 नंबर. हो, घरी जाऊन लिहायचं आहे. मोनोसैकेराइड हैज विच ग्रुप. अल्डिहाइड का मतलब कौन सा ग्रुप. CHO. तो ऐसे शक्कर को बोलते हैं अल्डोज. अल्डोज का मतलब ऐसी शक्कर जिसके पास कौन सा ग्रुप. अल्डिहाइड. बट इफ monosaccharide has ketonic group, ketonic group, C double bond O, is called as ketose. ऐसे शक्कर का नाम है कीटोज. ये शक्कर 2 प्रकार की होती है, अल्डोज कीटोज. अगर शुगर के पास CHO है तो अल्डोज, उसके पास C डबल बॉन्ड O है तो कीटोज. बोला अल्डोज म्हणजे कुठली साखर. अल्डोज ये मोनोसैकेराइड के प्रकार है, बट कौन सी. जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप है और जिसके पास C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है वो कीटोज. मैंने आपसे पूछा, बोलो बेटा अल्डोज मतलब. मैंने सवाल दिया व्हाट इज अल्डोज, तो क्या लिखेंगे. अ शुगर हैज अल्डिहाइडिक ग्रुप. मैंने पूछा व्हाट इज कीटोज, क्या लिखेंगे. शुगर हैज कीटोनिक ग्रुप. हो गया. हाँ. अब इसके एग्जाम्पल लिख. 3 एग्जाम्पल लिखने में मोनोसैकेराइड के. मोनो के 3 एग्जाम्पल. पहला लिख ग्लूकोज. ए ग्लूकोज. आपको 3 एग्जाम्पल लिखने मोनोसैकेराइड में. पहला कौन है बेटा. ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. वेरी गुड. फॉर्मूला रट लेना बेटा. C6H12O6 that is called as glucose. C6H12O6 that is called as glucose. हो गया लिखना. लिख पहला पॉइंट लिख ग्लूकोज का. मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख. मोस्ट इंपॉर्टेंट fuel, FUEL,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल इन अ सेल, इन अ सेल, सेल। तुझे पता है ग्लूकोज अपने लिए फ्यूल है। ग्लूकोज से क्या मिलती है अपने को? एनर्जी। ग्लूकोज से क्या मिलती? अरे भाई तुझे पता है ये जी फॉर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ही कन्वर्ट होता है एटीपी में। काय में? और कौन है एटीपी? पता है ना, एनर्जी है ना। तो आपको जो एनर्जी मिलती है वो भाई साहब कहाँ से आती है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज के लिए कौन हुआ? फ्यूल। जैसे गाड़ी काय पे चलती है? पेट्रोल पे। वैसे आप काय पे चलते हो? ग्लूकोज पे। तुम्ही 10 दिवस जेवण सोडा बरं, ही सगळे काल्पनिक घटना आहे, असं होऊ शकत नाही, करायचं पण नाही, मला सरांनी म्हटलं म्हणून. दुसरा लेख, तुम्हाला माहित आहे का साखर वाढत असते आपल्या कशामधली? रक्तामधली. शुगर बढ़ती ना ब्लड में, किती वाढते साखर रक्तामधली? कधी मेजरमेंट केलं? 180, 220, 1 मीटर येतं माहित आहे का? उसे शुगर गिनते अपन, डायबिटीज पेशेंट के लिए आता है ना? हो तेच तेच तेच. त्यांनी साखर काउंटिंग होते की एवढी साखर आहे तुमच्यामध्ये. शुगर कितनी होनी चाहिए सर? बेटा आप में शुगर कितनी होनी चाहिए? तूने पहला पॉइंट क्या लिखा? हाँ, तो पहला पॉइंट है फ्यूल वाला। दूसरा पॉइंट सुन, तेरे ब्लड में, तेरे ब्लड में ग्लूकोज कितनी चाहिए? ग्लूकोज होनी चाहिए बेटा 90 ग्राम, 90 ग्राम पर 100 ml ब्लड। कितनी शक्कर होनी चाहिए? 90 ग्राम। ग्राम को ज्यादा लिख दिया मैंने, मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम। हाँ 90च लिहायचं. आपने लिखा सेकंड पॉइंट? लिखा बेटा? हाँ हाँ. तीसरा पॉइंट लिख, तीसरा पॉइंट लिख, ग्लूकोज is used for, लिख, ग्लूकोज is used for energy production. Glucose is used for energy production. Glucose is used for G production by by cellular respiration, by cellular respiration. सुन ले, मैंने क्या लिख के दिया? ग्लूकोज इज यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोज यूज फॉर, और ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी. पता है कौन सी प्रोसेस से? सेलुलर रेस्पिरेशन. नाम सुना कभी? रेस्पिरेशन नाम सुना 10वीं में? कि ऐसे ही पास हो गए? था ना बेटा 10वीं में? सेलुलर रेस्पिरेशन, रिपीट कर, ग्लूकोज प्रोड्यूस द एनर्जी बाय विच प्रोसेस? हाँ सेलुलर रेस्पिरेशन, उससे ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है. ग्लूकोज तसं चांगलं असतं कारण की ते आपल्याला एनर्जी देतं. इसलिए जो जिसको चक्कर आता है ना बेटा, उसको इंस्टेंट ग्लूकोज चाहिए, इसलिए वो रोटी नहीं खाता, उसको ग्लूकॉन डी देते अपन. क्या देते? चक्कर आने के बाद अपन क्या देते? ग्लूकॉन डी. पेशेंट है हॉस्पिटल में, क्या वो बर्गर पिज्जा खाता? क्या खाता? खाता नहीं, वो पीता. क्या पीता? सलाइन. क्या पीता? सलाइन में क्या रहता? सलाइन में क्या रहता? ग्लूकोज. इन्स्टंट एनर्जी. फक्त पेशंटला सलाइन देतात, असं नाही की तुम्ही रोज सलाइन घेऊन येता म्हणून धरून, है ना? हाँ,
हमें फूड से ग्लूकोज मिलता है, पेशेंट को सलाइन से ग्लूकोज मिलता है। अपन पोड़ी थ्रू ग्लूकोज खातो, पेशेंट सलाइन थ्रू ग्लूकोज खातो। ओके, बिकॉज उससे क्या मिलती है आपको? एनर्जी। ओके, तीसरा पॉइंट लिख। हाँ, चौथा पॉइंट लिख। ग्लूकोज क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, glucose cross the cell membrane due to small size, due to small size। सुन ले बेटा, क्या लिख के दिया मैंने? ग्लूकोज कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू स्मॉल साइज। ये ग्लूकोज है, ये सेल है, सेल के अंदर का एरिया है। मैं बात करना ये चाहूंगा, जो ग्लूकोज वाले भाई साहब है, ये किसको क्रॉस कर सकते हैं? ग्लूकोज किसको क्रॉस कर सकता है? क्यों कर सकता है? क्योंकि साइज कैसी है? छोटी साइज का है। समझ में आया? तो ग्लूकोज कितने साइज का है? छोटी साइज का, इसलिए वो किसको क्रॉस कर सकता है? अगर ग्लूकोज बड़ी साइज का रहता तो क्या क्रॉस कर पाता? आप दरवाजा क्यों क्रॉस कर रहे हो? हाथी कर सकता है क्रॉस इसको? आप कर सकते, हाथी कर सकता? क्यों? साइज मैटर करता है। आप जल्दी आते हैं, हाथी आ सकता क्या? नहीं। ओके, हाँ, हत्तीवर कशाला भाऊ, एक दरवाजा आहे तो, काय तुटला फुटला बिचारा। हाँ, हत्ती आणून का पण भिंत तोडतो? हाँ, व्हेरी गुड, खालून तर वरता आला पाहिजे तो। एक काम कर, तो कॉन्ट्रॅक्ट तूच घे, उद्या हत्ती घेऊन ये जा। जेसीबी तूच आण, हत्ती तूच आण। झालंय? अब डायग्राम बनाओ ग्लूकोज की, और डायग्राम रट लो। ये डायग्राम रट लेना बेटा। ग्लूकोज होता है हेक्सागोनल, हेक्सोज, हेक्सागोनल। 1 2 3 4 5 और इधर 6 कार्बन है ग्लूकोज में। गिनो एक बार, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 नंबर के हिसाब से। ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। किसके इसमें बॉन्ड रहता है ऐसे? हो गए 6 कार्बन। यहाँ पे रहेगा बेटा सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। अब मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ करूं वो देख। तुझे पता है, केमिस्ट्री पढ़ा है तूने अच्छे से? कार्बन के आजू बाजू में रहती है 4 प्लेट्स, मतलब 4 दंडिया। 4 वैलेंसी है कार्बन की। कितनी वैलेंसी? तो कार्बन के आजू बाजू में कितने बॉन्ड दिख रहा है? क्या 4 बॉन्ड? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है ये। अब मैं लिखने जा रहा हूँ हाइड्रोजन, HOH। एक पे कौन? हाइड्रोजन, एक पे कौन? OH। कार्बन नंबर तीसरा देख ले, थोड़ा उल्टा हो गया इधर का। OH ऊपर है, H नीचे है। कार्बन नंबर 3 याद रख, OH ऊपर, H नीचे। बाकी सेम कहानी, HOH, इधर H। अब यहाँ रहा सवाल, तो ये है CH2OH, ऐसा है वो। अब एक काम करो, मुझ पे भरोसा मत करो, आप खुद गिनो। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है क्या? हाइड्रोजन 12 है क्या? गिनो बेटा। 11चा आहे का? हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन 6 है,
C6H12O6। कार्बन कितने 6 है क्या गिनो? है। हाइड्रोजन कितने है? 12। यही मेन था। ठीक है बेटा, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो। झाले का? ग्लूकोज का और एक नाम है ब्लड शुगर बोलते हैं इसको, ब्लड शुगर, खून की शक्कर। हाँ, पेपर में डायग्राम येणार आहे, डायग्राम पेपर मध्ये येणार आहे। हाँ हो गया बेटा। जिनका डायग्राम हो गया है वो इसको लर्न करो, डायग्राम लर्न करा लवकर। मी कार्बन नंबर विचारेल तुम्हाला। हाँ, 3 नंबरचा OH वरती असतो, त्याचा फॉर्म आहे आयसोमेरिक फॉर्म म्हणतात आपण त्याला। केमिस्ट्रीमध्ये काही गोष्टी असतात जसं की ऑप्टिकली आयसोमर, त्याच्यानंतर अल्फा बीटा फॉर्म, आणि काही गोष्टी रिएक्टिव्ह असतात। होगा लिखना ये? झालं का लिहून? लवकर लिहत चला रे, एकाच जागेला एवढा वेळ लावत आहे। नेक्स्ट लिखो गैलेक्टोज। शुगर हो गया बेटा, ग्लूकोज हो गया। दूसरा एग्जांपल लिख मोनोसैकेराइड का, गैलेक्टोज। दूसरा एग्जांपल लिख गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लिख। इट इज सिमिलर टू ग्लूकोज, गैलेक्टोज लिख। इट इज सिमिलर टू ग्लूकोज। It has, next point लिख उसे में, it has alpha beta form, it has alpha beta form, it has alpha beta form। सर ये अल्फा बीटा क्या है समझाता हूँ। इट हैज अल्फा बीटा फॉर्म, समझाता हूँ क्या होता है, सुन ले मेरी बात बेटा, सुन ले मेरी बात। अल्फा बीटा क्या होता है देख, अगर H ऊपर है OH नीचे है इसको अल्फा बोलते हैं। H ऊपर OH क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। कार्बन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन नंबर 1 में H ऊपर OH नीचे क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 में OH ऊपर हुआ और H कहाँ हुआ? नीचे, इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रिपीट कर, कार्बन नंबर 1 में अगर H ऊपर है तो, लेकिन OH ऊपर रहा तो असे अल्फा बीटा फॉर्म असतात। तूने क्या लिखा? अल्फा बीटा लिखा ना। तीसरा पॉइंट लिख उसी में, अल्फा बीटा सेकंड पॉइंट था ना। पहला पॉइंट क्या था? सिमिलर टू ग्लूकोज। सेकंड पॉइंट क्या है? हैज अल्फा बीटा फॉर्म। तीसरा पॉइंट लिख, नॉट प्ले, नॉट प्ले रोल, नॉट प्ले रोल इन अ रेस्पिरेशन, नॉट प्ले रोल इन अ रेस्पिरेशन, मतलब इसका रेस्पिरेशन में कोई रिलेशन नहीं है। नॉट प्ले रोल इन अ रेस्पिरेशन,
डायग्राम सेम है, ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं, सिर्फ कहाँ चेंजेस है वो देख ले, कहाँ चेंजेस है वो देख ले। इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, बाकी एज इट इज है, वो सेम है, त्यात काही चेंज नहीं है, फॉर्मूला सेम है। पता है मैंने क्या चेंज किया? एक खुद डायग्राम देख लो एक बार। मैंने यहाँ चेंज किया ना, मैंने यहाँ, मैंने और चेंज कहाँ कहाँ किया? हाँ, बाकी सब सेम है सर। लिख लो बेटा इसे। तुम्हाला हे लर्न करावं लागेल घरी जाऊन, तसंही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री लर्न करत असतात, म्हणजे समजून लर्न करायचं, कन्सेप्ट समजून घ्यायचा, मतलब लर्न करायचं। झालं का? लर्न कर त्याला, झालं असेल तर लिहून। दोन्ही दोन्ही फॉर्म्युला लर्न कर बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला। और नाही लिहिलं चालतंय। हो गया लिखना आपका? कितने हो गए शुगर? 2। पहला था ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा लिख। हो मी थांबलोच आहे, तुम्ही लवकर लिहा, मी कुठे चाललो नाही। तुम्ही ना असं डिझाईन बनवून 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 लिहिताना म्हणून प्रॉब्लेम आहे। जसं आहे तसं लिहायचं जप जप। हा, तुमची स्वतःची हँडरायटिंग तुम्हाला समजत नाही तर मास्टरला काय समजणार आहे? हा, तुमची स्वतःची हँडरायटिंग तुम्हाला समजत नाही तुम्हाला, तुमच्या प्रॅक्टिस पायी पण इकडे वेळ होत चाललाय ना। हा, झाला का? तीसरी शुगर लिहा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज लिहा, फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज आहे ना खूप गोड असतं, मधामध्ये फ्रक्टोज राहतं, फ्रूट मध्ये फ्रक्टोज राहतं, फळांमध्ये कुठली शुगर राहते? फ्रक्टोज राहते। लिहा, इट इज अ फ्रूट शुगर, इट इज फ्रूट शुगर, इट इज फ्रूट शुगर। सिर्फ इसका इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रहता है, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर में रहती है। लिखो, इट इज अ पेंटागोनल रिंग, इट इज अ पेंटागोनल रिंग, ये पेंटागोन के फॉर्म में रहती है बेटा, ये रहती है पेंटागोन के फॉर्म में, फॉर्मूला वही है C6H12O6, लेकिन पेंटागोन के फॉर्म में है। जैसे ये ऑक्सीजन है, इधर कार्बन, थोड़ा डिफरेंस है बेटा इधर,
गिन कितने कार्बन हो गए? 6। हाँ, अब देख 6 कार्बन हो गए ना, इधर ये आएगा ना। पहले तो ये क्लियर कर ले तू। यहाँ पर जो डायग्राम है पेंटागोनल की, एक बार ये देख ले। सर इसमें कंफ्यूजन ये है कि कार्बन नंबर 1 कौन सा है। हाँ वो भी सुन ले। कार्बन नंबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये छठवां कार्बन है। छठवां कार्बन है ये। और यहाँ पर CH2OH और इधर OH। लिख लो बेटा। एक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर है हाइड्रोजन 12। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी बराबर है 6। हाँ काय झालं? लवकर लिहा, तुम्हाला लर्न करायचे 3 डायग्राम। जिनका लिखना हो गया है वो तीनों डायग्राम को लर्न करो अभी के अभी। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, 3 डायग्राम। चलो स्टार्ट।